हिंदू राष्ट्र की क्रांति मेरठ से होगी शुरू। मेरठ में आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जैसे भारत की आजादी की शुरुआत मेरठ से हुई थी, वैसे ही हिंदू राष्ट्र की क्रांति भी यहीं से शुरू होगी। उन्होंने सनातन धर्म की शक्ति की प्रशंसा की और इसे तृतीय विश्व युद्ध रोकने का साधन बताया। उन्होंने कहा कि देश संविधान से चलेगा, लेकिन इसकी आत्मा हनुमान जी और सनातनी एकता होगी। सनातन धर्म की वह शक्ति है जो तृतीय विश्व युद्ध को रोक सकती है और पूरी दुनिया को बचा सकती है। इसी विषय पर चर्चा के लिए वे मेरठ आए हैं। उन्होंने आगे कहा कि हिंदू राष्ट्र ही ऐसा राष्ट्र होगा जिसमें कोई भी सनातन धर्म पर उंगली नहीं उठा पाएगा। इसमें सभी धर्मों को सम्मान मिलेगा और सभी को पूजा पाठ का अधिकार होगा। हिंदू राष्ट्र में प्राथमिकता सनातन धर्म को दी जाएगी। गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा मिलेगा। रामचरितमानस को जीवन शैली का आधार बनाया जाएगा। जात पात और छुआछूत पर आधारित राजनीति समाप्त होगी। कोई भी राष्ट्र विरोधी गतिविधि नहीं कर पाएगा और वंदे मातरम बोलने में किसी को परेशानी नहीं होगी। साथ ही उन्होंने माता पिता से अपील की कि वे अपने बच्चों को रामचरितमानस पढ़ाएं ताकि समाज का नैतिक उत्थान हो सके। उन्होंने कहा कि भारत में नीला ड्रम बहुत फेमस हो गया है और भगवान की कृपा से हमारी शादी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि इंसानों में इंसानियत लानी है तो क्रांति करनी होगी। उन्होंने कहा कि हर भारतीय के एक हाथ में गीता या कुरान और दूसरे हाथ में संविधान होना चाहिए। देश को शास्त्र और संविधान दोनों से चलाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरठ ने 1857 में स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की थी और अब यही धरती हिंदू राष्ट्र के निर्माण की क्रांति का नेतृत्व करेगी। उन्होंने हिंदू एकता और राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने का संकल्प लेने की अपील की। हनुमान जी को भजन करते देखा। राजा भीतर भजन कर रहा, हनुमान जी पार कर रहे, पूंछ के बीच में बैठा है राजा। अब राम जी आने रथ लेकर के जैसे ही आए लक्ष्मण जी से बोले जरा देखो अपना दुश्मन कहाँ। अब हनुमान जी तो आंखें बंद करें और कीर्तन कर रहे, सीताराम 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 सीताराम।
कुछ लोग आगे बैठे जीवन में होगा ईर्ष्या। भैया हाँ जी मस्त रहता है, उसके पास समस्त रहता है। फूलों में उस फूल को भी तोड़ के ले गए जिसमें गोबर का कीड़ा भैया इधर आ जाओ भाई साहब प्लीज। शंकर जी को जल चढ़ाया, शंकर जी के ऊपर पुष्प चढ़ाया। रात का समय देख नहीं पाए, तब तक उजिला हुआ, सूर्य का प्रकाश जागा तो भंवर भी जागा। तो जैसे ही भंवर जागा तो सोचा अब तो सूर्योदय हो गया है, हमारा मित्र वहां भूखा प्यासा बैठा होगा, उसके घर भेज देते हैं, झंझट खत्म, जाते हैं। लेकिन जैसे ही भंवर आया तो देखा अरे यहाँ तो फूल ही नहीं, कोई तोड़ लेगा।